वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी हमारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चल रही है, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता और दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। जिसके बाद इस सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला दोनों टीमें खेल रही हैं। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन के क्रिकेट स्टेडियम गाबा में खेला जा रहा है, जहां टॉस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता और कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर 85 ओवर में 8 विकेट खोकर 321 रन लगा दिए थे, जहां स्टार्क 19 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। जिसके बाद आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई और मिचेल स्टार्क का साथ निभाने के लिए नाथन लियोन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और इन दोनों ने अपनी टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। जहां दिन का पहला ओवर मोहम्मद सिराज ओवर लेकर आए, जिसमें एक भी रन ये दोनों नहीं बना पाए, तो वहीं अगला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई। मिचेल स्टार्क 19 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद आखिरी बल्लेबाज के रूप में जोश हेजलवुड मैदान में उतरे, जहां यह दोनों 1-2 रन लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 89वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने जोश हेजलवुड को क्लीन बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को समाप्त कर दिया, जहां जोश हेजलवुड सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 328 रनों का स्कोर बनाया। जिसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी। तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने की, जहां इन दोनों ही के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया। और मुकाबले की शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत करी, जिससे साफ हो गया था कि वह आज रुकने वाले नहीं है। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी दूसरे ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का ठोक डाला। भारतीय टीम की यह जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, जहां जायसवाल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित और जायसवाल को कैसे आउट किया जाए, जहां यह दोनों ही किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। और ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 8 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों का आंकड़ा पार करा दिया था। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मुकाबला खेला जा रहा हो। ऐसे ही 10वें ओवर में जोश हेजलवुड की पहली ही बॉल पर हिटमैन शर्मा ने एक और छक्का ठोक दिया। इसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हेजलवुड के होश उड़ा दिए थे। और फिर रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके, उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। हिटमैन शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 12वें ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। ये दोनों ही टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे।
को पूरा किया, जहां रोहित का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इन दोनों ने ही भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 16 ओवर में ही भारतीय टीम 120 रनों पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद मिचेल स्टार्क ने 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ओवर की चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां जायसवाल आज 60 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए और अब यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोस्तों गिल ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। इसके बाद तो शुभमन गिल का बल्ला यहीं नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। अब शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे, जहां विकेट गिरने का कोई भी दबाव भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ऊपर नहीं लिया था और गिल ने आते से ही बड़े शॉट खेलकर इसको साबित कर दिखाया था, जिसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर हाथ खोले और 3 बेहतरीन चौके नाथन लियोन के ओवर में ठोक दिए थे, जहां रोहित शर्मा